नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाई स्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण विभाग में मुहावरे और शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को देखते हैं। मुहावरा प्राचीन काल का मनुष्य सीधी सरल भाषा का प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसकी भाषा में सरलता और रोचकता आने लगी। वह सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से कहने लगा। भाषा में अनोखापन लाने वाले प्रयोगों में मुहावरे का बहुत प्रमुख स्थान रहा। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक ही नहीं, प्रभावशाली भी बनती है। इसलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए हमें मुहावरों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा क्या है? तो उसका शाब्दिक अर्थ है जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है, तब उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे प्रायः पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थों, कुछ विशेष स्थानों या शरीर के आधार पर बनते हैं। इनका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं मुहावरा। यहाँ पर 3 मुहावरे दिए गए हैं। तो पहला है चिकना घड़ा, दूसरा है होठ काटना और तीसरा है रात दिन एक करना। उसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा घड़ा जो चिकना हो, होठ को काटना, रात और दिन को एक करना। ये सारे अर्थ शाब्दिक अर्थ है। लेकिन जो इसका विशेष अर्थ बनता है शब्द समूह के आधार पर, तो हम देखते हैं कि चिकना घड़ा, तो जिस पर किसी बात का असर न हो वो चिकना घड़ा। होठ काटना यानी कि आश्चर्य में पड़ना, वो होठ काटना है। रात दिन एक करना, रात और दिन मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है उसे हम रात दिन एक करना कहते हैं, यानी कि कड़ी मेहनत करना, कड़ी से कड़ी मेहनत करना। तो इसी प्रकार उसका मुहावरा, उसका शाब्दिक अर्थ और विशेष अर्थ इसी प्रकार बनते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। जबान का धनी होना एक मुहावरा है। ऊपरी तौर पर इसका अर्थ है जबान रूपी धन वाला, परंतु वास्तव में इसका अर्थ और है अपने वादे को निभाना। सही अर्थ है। दूसरा है कि श्री गणेश करना, तो उसका जो लाक्षणिक अर्थ है वो प्रारंभ करना। हम कोई भी अच्छे काम करने के लिए जाते हैं तो शुरुआत में भगवान श्री गणेश की आराधना करके शुरुआत करते हैं। तो श्री गणेश करना, तो काम की शुरुआत करना, प्रारंभ करना, ये इसका लाक्षणिक अर्थ है। विद्यार्थी मित्रों, मुहावरे के प्रयोग में थोड़ी बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ पर यह हुआ है मुहावरों का प्रयोग करने के लिए असली रूपों में ही करना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है। यदि हम उसे ऐसा कहे कि अक्ल का शत्रु, तो वो सही नहीं है। जिस प्रकार दूसरा उदाहरण लेते 9 2 11 होना, इसकी जगह पर हम 8 3 11 नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो अनुचित होगा, वो सर्वथा अनुचित है। मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि कहे कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता है, किंतु यदि ऐसा कह सकते हम कि वह छोटा बच्चा तो
बड़े बड़ों का कान काटता हुआ लगता है। तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वस्थ आ जाता है, तभी वो मुहावरा बनता है। मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे 9 2 11 होना यानी भाग जाना, वो भाग गया, 9 2 11 हो गया। मुहावरा है 9 2 11 होना यानी भाग जाना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्टता समझिए। वाक्य प्रयोग, शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। स्पष्टता है, शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। 9 2 11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ, भाग जाना। यदि सीधा ऐसे वाक्य बनाया जाए, हिरण 9 2 11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा। उसे हम इसी प्रकार कह सकते हैं कि शेर को देखकर हिरण 9 2 11 हो गया, डर के कारण वो भाग गया, ऐसा हम कह सकते हैं। मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, इसमें वाक्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना का जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना, यानी आग लगती है तो इसमें घी डालने का जो वाक्य प्रयोग करेंगे हम, तो वो सही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हम कह सकते हैं कि क्रोध को भड़काता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ, सही अर्थ वाच्यार्थ की भाषा में लगता है। मुहावरों के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप में हो सकते हैं। जैसे पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। इसमें पानी पानी होने की क्या जरूरत है? इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती है। दूसरा है, तुम कुछ भी कहो, वह आज सबसे सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। बात में जरूर दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। बड़ी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। इसी प्रकार मुहावरों के सार्थक प्रयोग के लिए उनके सांकेतिक अर्थ का सही ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरे भी उदाहरण हम ले सकते हैं। एक उदाहरण है, उसने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला। पहले वाक्य में प्रकाश डालना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रकाश डालना मुहावरे का अर्थ है। टॉर्च या लाइट से प्रकाश डालना नहीं है, किंतु वर्णन करना या जानकारी देना वो उसका सही अर्थ है। दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, लक्ष्मी तो 4 दिन की मेहमान होती है। अगर हम ऐसा कहें, इसका अर्थ जो है 4 दिन तक मेहमान के रूप में रहना नहीं है, किंतु चंचल होना है या तो अस्थिर होना है। यहाँ लक्ष्मी की चंचलता को सूचित करने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है।